लॉकडाउन के बाद सब कुछ सही हो जाने पर लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग करने के बाद फिर 2 या 5 साल में गवर्नमेंट का सर्वे का वर्क ख़त्म हो जाने पर क्या विभाग आप लोगों को रखेगा या हटा देगा या दूसरे डिपार्टमेंट में मर्ज कर देगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारे सवालात कहीं ना कहीं आप लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है और फिर आप चिंता करने लगते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, जाने क्या क्या। तो चलिए आप पर छाए ये चिंता और संकट के बादल को हम लोग थोड़ा सा हटाने का प्रयास करते हैं। तो जवाब ढूंढने की विभाग हटा देगा उससे पहले कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो डेट से 2 साल पहले जब जाएं तो जब नोटिफिकेशन नहीं निकला था कि कब से फॉर्म भराएगा तब बहुत पेपरबाजी हो रही थी। पेपर में लिख कर आता था अब बिहार में एक भी इंजीनियर बेरोजगार नहीं बचेगा। LRC में 30,000 बहाली, जिसमें 23,000 स्पेशल सर्वे अमीन जिसका क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होगा और कानूनगो के 1500 से 2,000 कुछ तो मिलाकर कुल मिलाकर अगर कहें तो करीब अभी जो सीट्स है उसके मुकाबले 5 गुना सीट थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सीधा बहाली को 5वां हिस्सा करके सीट को इतना कम कर दिया गया। क्या सरकार उस टाइम चुनाव के लिए ऐसा कर रही थी या क्या सरकार ने सोचा कि इतनी ज़्यादा संख्या में इंजीनियर रहेंगे तो आगे परमानेंट करना पड़ेगा या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर 60 साल के लिए रखना होगा। इस सरकार के राजस्व पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, इसलिए क्योंकि अगर कम रहेगा तो उसे 60 साल तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर रखने के पर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप लोगों का इसमें क्या विचार है, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। दूसरा पॉइंट अगर देखें तो पता करने पर पता चलेगा कि 2016 में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो बहाली हुई थी उसे कॉन्ट्रैक्ट पर 60 साल के लिए कर दिया गया। अगला पॉइंट अगर देखें तो 2017 में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट BCD में जो बहाली हुई उसको प्रत्येक साल एक्सटेंड कर दिया जा रहा है। अगला पॉइंट अगर देखें तो PRD की बहाली, जिसमें कुछ लोगों का कुछ जिला में किस्मत से 2018 में ही बहाली हो गया था और PRD की बहाली मुख्यतः नल जल योजना को लेकर थी जिसका लक्ष्य 31 मार्च 2020 तक था। जिसके बाद उसमें दावा किया गया था कि सरकार आपको हटा भी सकती है, लेकिन उसे 31 मार्च 2020 के बाद 11 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि चूंकि ज़्यादातर बहाली केस क्लियर होने के बाद 2020 में हुई इसलिए नहीं हटा गया। तो उनको मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि जिस जिला में या जिस प्रखंड में यह योजना कंप्लीट हो गया वहाँ टेक्निकल असिस्टेंट को दूसरे वर्क में, जैसे कि पंचायत में किसी भी तरह से कि जो भवन बनेंगे तो उसकी जिम्मेदारी उनको दी गई है। अगर आपको मालूम हो या आप टेक्निकल असिस्टेंट से आप पता करेंगे जिनका 1 दिवसीय प्रशिक्षण पटना में हुआ था, उसमें किसी ने इसी सवाल को पूछा कि क्या नल जल योजना खत्म होने पर हटा दिया जाएगा 30 मार्च 2020 के बाद। तो वहाँ जो प्रशिक्षण देने वाले वक्ता थे ट्रेनर जो थे उन्होंने कहा कि देखिए आप लोग का फील्ड इंजीनियरिंग फील्ड है जिसमें डेवलपमेंट वर्क चलता रहता है, तो अगर ये ख़त्म भी हो जाएगा तो विभाग आपको दूसरे कामों में लगा देगा। क्योंकि इंजीनियर्स की ऐसे ही विभाग में कमी है हर जगह। ये सब छोड़िए, मान लीजिए 1 सेकंड के लिए कि आपको ऐसा हो नहीं, लेकिन सपोज अगर आपको 2 साल बाद हटा भी देता है तो क्या होगा, आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा 2 साल का और आप जो टोटल स्टेशन से वर्क जान जाएंगे उसकी कीमत आपको किसी भी कंपनी में जाएंगे तो या किसी फॉरेन कंट्री में तो आपको हाई सैलरी मिलेगी, क्योंकि टोटल स्टेशन सर्वे करने वाले सर्वेयर का डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। अंत में मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ ये सर्वे मिनिमम 5 साल चलेगा, उससे पहले ख़त्म नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें भूमि विवाद का निपटारा करना और जिसमें सर्वे के बाद अगर किसी को लगता है नहीं उसके भूमि विवाद का निपटारा नहीं हुआ तो वो दावा आपत्ति करेगा जिसके लिए 30 से 45 दिन में विवादों का निपटारा करना होगा। तो यह एक लंबी प्रक्रिया है, इसलिए निश्चित रहिए। देखिए जब रिजल्ट नहीं निकल रहा था तब आप लोग कितने चिंतित थे। आशा करता हूँ आप लोग को लॉकडाउन के बाद जल्द ज्वाइनिंग हो। और एक बात याद रखिए, बहुत सारे ऐसे इंजीनियर हैं जिनको उनके फील्ड में जॉब नहीं मिल रहा, आप न्यूज़पेपर में देख सकते हैं। तो अब शुक्र मनाइए कि आप हज़ारों में से चुने गए हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो चिंता से भरे हुए हैं कि क्या होगा आगे। धन्यवाद।